औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं जी। बिल्कुल, आज हम आपको नहायत अहम टॉपिक बताने जा रहे हैं पंजाब टेनेंसी एक्ट का कि राइट्स ऑफ इजेक्टेड टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, कि ज़मीन की बाबत बेदखल शुदा किराएदार के हकूक़। मतलब एक किराएदार जिसको उस ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है, जिस ज़मीन का वो किराएदार था, उसका उस ज़मीन के हवाले से जो उनसे इस्तहक़ाक़ हैं, जो उसके हकूक़ हैं, उसके हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। बिल्कुल, इस हवाले से सबसे पहले जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है अनकट एंड अनगैदर्ड क्रॉप्स। अनकट एंड अनगैदर्ड क्रॉप से मुराद ऐसी फसलात जिनको ना काटा गया हो ना जमा किया गया हो, उनके हवाले से ये कंसीडर किया जाता है कि जब तक उन फसलों को ना काटा जाए तब तक इजेक्टमेंट नहीं करनी चाहिए, किराएदार को बेदखल नहीं करना चाहिए। मसलन ज़ाहद ने ज़मीन ली किराए पर, उस पर फसल की काश्त की, फसल बोई। अब फसल जो सी थी वो आधी काटी है, आधी बकाया है और उसे बेदखल कर दिया गया है। अब बेदखल उस वक्त तक नहीं करना चाहिए जब तक वो उस बकिया फसल को भी काट नहीं लेता। अब इसमें एक और चीज़ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकट एंड अनगैदर्ड क्रॉप्स, के ना काटी गई फसल या ना जमा की गई फसल के हवाले से जो तनाज़ा होता है, उस तनाज़े का तस्फिया। अब उस तनाज़े का तस्फिया कौन कर सकता है जी? बिल्कुल, रेवेन्यू अथॉरिटी, रेवेन्यू ऑफिसर इस तनाज़े का तस्फिया कर सकता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कर दूँ, वो ये बात है कि इस तनाज़े का तस्फिया सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब when there will be an application about this dispute, जब इस तनाज़े के हवाले से कोई एप्लीकेशन होगी उस वक्त तस्फिया हो सकता है। अब अगली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि लॉन्गर ऑक्यूपेशन एंड पेमेंट फॉर दिस लॉन्गर ऑक्यूपेशन जी। बिल्कुल, अगर रेवेन्यू अथॉरिटी किराएदार को जो बकिया फसलात होती हैं उनको इकट्ठा करने के हवाले से थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, ज़्यादा वक्त दे देते हैं, तो किराएदार को इस ज़्यादा वक्त जो उसे मिला होता है उसका किराया जमा कराना होता है। इस ज़्यादा वक्त का किराया जो इसे मज़ीद वक्त मिलता है, उस मज़ीद वक्त का किराया जमा करवाना होता है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तो था डिस्प्यूट का मामला। अब मामला है वैल्यू के हवाले से। ये इस तरीके से है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स। पहले हमने जिक्र किया ना कि झगड़ा था, तो उस झगड़े के हवाले से वक्त ज़्यादा दे दिया। अब प्रोसीजर ये है, दूसरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फसल आधी रह गई, आधी फसल उसने काट ली, आधी फसल रह गई जिसे उसने काटना था। ठीक है, पहले हमने जो प्रोसीजर पढ़ा उसमें ये था ना कि उसको आधी फसल के हवाले से मज़ीद वक्त दे दिया। अब इसमें यह है कि जो उसकी आधी फसल है उसकी डिटर्मिनेशन की जाए और उसकी जो वैल्यू है उसकी डिटर्मिनेशन की जाए कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितनी मालियत की वो फसल है। डिटर्मिनेशन के बाद है पेमेंट ऑफ डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ अनकट एंड अनगैदर्ड क्रॉप्स जी। बिल्कुल, जो डिटरमाइंड वैल्यू है अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स की, उसकी पेमेंट की जाए।
जी बिल्कुल, पहला प्रोसीजर था ना मज़ीद वक्त, अब दूसरा प्रोसीजर ये है कि जो ना काटी गई फसल है उसका पहले मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए। अंदाज़ा लग गया जी इतने की मालियत है, 1.5 लाख की मालियत है जी इस फसल की, उस 1.5 लाख की पेमेंट की जाए, अदायगी की जाए। ठीक है, अब है अगली, उसे कहते हैं एक और प्रोसीजर लैंड ही के हवाले से है, वो ये है कि बाद दफ़ा इस तरह होता है, ये तो थी फसल, बाद दफ़ा इस तरह होता है कि किराएदार जो सा होता है, मज़ारा जो सा होता है, वो ज़मीन को तैयार करता है, प्रिपरेशन ऑफ लैंड करता है फसल को बोने के लिए। ठीक है ना, बीज को बोने के लिए, मतलब ज़मीन को तैयार करता है। एक्सपेंडिचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ लैंड, मतलब बाज़ दफ़ा किराएदार या मज़ारा ज़मीन को बोने के लिए ज़मीन को तैयार करता है, उस तैयारी पर उसके अखराजात होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सम ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अथॉरिटी जो अखराजात उसके हुए हैं उसको डिटरमाइन करेगी, और डिटरमाइन करने के बाद लैंडलॉर्ड को कहेगी कि ये जो इसके अखराजात हैं इसकी अदायगी हो। उसके बाद है स्टेइंग ऑफ इजेक्टमेंट। स्टेइंग ऑफ इजेक्टमेंट से मुराद ये है कि जो उसकी बेदखली है उसको स्टे कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, मुलतवी कर दिया जाएगा टिल द पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड डिटरमाइंड वैल्यू। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।